Praise the Lord. I welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry. और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी होप फैमिली का दिन अच्छा बीत रहा होगा। और आज जो पहली बार हमारे साथ इस माध्यम से जुड़ रहे हैं और हमें देख रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। So let's take it further for today's topic. Today I want to discuss with you about something which is a core foundation of your life. एक ऐसी सच्चाई जो आपकी बुनियाद है और शैतान नहीं चाहता कि आप उसको जाने या उसका महत्व समझे। Today's topic is that you are victorious. आप जयवंत हैं, आप बहुत पहले जीत चुके हैं। हालेलुया। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके बैटल्स क्या हैं। बैटल्स कुछ भी हो सकते हैं आपकी लाइफ के। हो सकता है जो आप देख रहे हैं आपका बैटल ये है कि इट कुड बी अ बैटल ऑफ योर सिकनेस, आपकी बीमारी का आप युद्ध लड़ रहे हैं। बैटल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का आप एक युद्ध लड़ रहे हैं। बैटल ऑफ फियर, आपको किसी प्रकार का डर भय है कि क्या होगा, ऐसा नहीं होता कैसा होगा, कैसे सब ठीक होगा। तो ये चीजों के लिए यू नीड टू बी लाउड एंड क्लियर, यू नीड टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आप कहेंगे नहीं तो आप पाएंगे नहीं। टेल योर बैटल्स दैट यू आर विक्टोरियस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमेन। अपनी सिकनेस को बोलिए, उठ और निकल, और वो चली जाएगी। अगर आपके पास आज कोई आमदनी का जरिया नहीं, कोई आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपके पास किसी प्रकार का भय है या कुछ भी किसी प्रकार का बैटल है, फेस योर बैटल और अंगीकार कीजिए। अंगीकार ही सब कुछ है। क्या आप जानते हैं कि हमारे अंगीकार में कितना सामर्थ होता है? जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना करी थी, उसने अपने मुख से बोला था। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, समुद्र को बनाया, पृथ्वी की नींव रखी, तो अपने मुख से कहा और वो वास्तव में वैसा हो गया। और वचन कहता है जब परमेश्वर ने कहा वास्तव में वैसा हो गया। हालेलुया। किसी भी युद्ध में बैटल करने के लिए आपको हथियारों की जरूरत होती है। तो क्या आपके पास आपके वो हथियार हैं? वचन तो है ही, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें स्पेसिफिक कुछ हथियार दिए हैं, क्या आप जानते हैं उन हथियारों के बारे में और उनको कैसे यूज किया जाता है? इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि हम एक वचन में चलें। मेरे साथ सब निकालें इफिसियों चैप्टर 6 वर्स 10। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, इसलिए प्रभु में और शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, अपने परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमारा युद्ध यहाँ पर किसी भी मनुष्य से नहीं है। यदि आपका कोई आज एनिमी है, आपका कोई विरोधी है, वो खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा। शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है आपके विरुद्ध, ताकि आपको फ्रस्ट्रेटेड कर सके, आपको इरिटेटेड कर सके, आपको थका सके, आपका हियाव तोड़ सके। वो किसी प्रकार से भी हो सकता है। वो एक मनुष्य के द्वारा, एक परिस्थिति के द्वारा हो सकता है। आपकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो बार बार कैंसिल हो रही है। हो सकता है कि आपके घर में गेस्ट आए और आपने तैयारी करी और आपका खाना खराब हो जाए। ये छोटी छोटी चीजें बहुत महत्व रखती है। सो फॉर दैट यू नीड टू कैरी द वेपन्स ऑफ द लॉर्ड, और वो है सत्य से अपनी कमर कसना, सबसे इंपॉर्टेंट, which is called the belt of truth। वचन ही सत्य है। वचन को जब आप अपने साथ बांध लेंगे, बांधने का मतलब कमर कसने का नहीं है। यहाँ पर
प्रभु के हर एक वचन में यदि हम गहराई से देखें, जब वो प्रचार करता था इस संसार में अपने चेलों को, तो वो एक अर्थ के साथ, मतलब एक हिडन वे में बात करता था। उसकी बहुत सी बातें उसमें निकल के आती थी। इसका मतलब ये है कि आप वचन को अपने दिमाग में बांध लें, सच को ग्रहण करें और शैतान और परिस्थितियों का सामना करें। आमीन, हालेलुया। Do not forget that you are the child of God. आप प्रभु यीशु के बच्चे हैं। मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो अधिकार परमेश्वर के पास है वो हमारे पास भी है। जिसको परमेश्वर ने, हमारे यीशु मसीह ने कई सौ साल पहले हरा दिया है, वो तो ऑलरेडी अपनी सिचुएशन को जानता है, वो अपने भविष्य को जानता है कि उसका अंत ही है। और यही रीजन है कि वो आपको अपने साथ भटकाना चाहता है, क्योंकि वो आपका भविष्य भी जानता है। वो जानता है कि आप क्या बनने वाले हैं। यू आर अ वॉरियर ऑफ गॉड, अ स्पिरिचुअल वॉरियर। जब कभी भी शैतान आपको या परिस्थिति आपको हराने की कोशिश करे, आपको बहकाने की कोशिश करे, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। बिलीव मी ऑल, when I'm speaking this, जब आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं तो शैतान कमजोर पड़ता है। शैतान को आपके विश्वास से कोई मतलब नहीं कि आपका कितना विश्वास स्ट्रांग है या नहीं है। दो चीजें उसको बौखला देती हैं कि आपकी परिस्थिति में, चाहे आपकी परिस्थिति मरी हुई क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं तो शैतान बौखला के हार जाता है। और जब आप अंगीकार करते हैं, अपने मुख से भविष्यवाणी करते हैं, तो शैतान बेबस हो जाता है। हालेलुया, आमीन। आपके धन्यवाद की भेंट चढ़ाने की वजह से शैतान की जो एक ग्रिप है आपके ऊपर, वो उससे छूटती जाती है। शैतान के हाथ से आप छूटते जाते हैं और उसका अधिकार कुछ नहीं रहता और उसकी सामर्थ्य खत्म हो जाती है। इसलिए जब कभी भी आपको स्ट्रेस हो, आपका दिल टूटा हुआ हो, आपको परेशानी हो, घुटने टेकिए परमेश्वर के आगे और धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए और परिस्थिति एकदम पलट जाएगी। आमीन। शैतान गोलियात की तरह दिखता तो बड़ा है, आपकी परिस्थितियां दिखती तो बड़ी हैं, आपके ऑब्स्टैकल्स दिखते तो बड़े हैं गोलियात की तरह, लेकिन यदि आपका विश्वास दाऊद के समान है और आप युद्ध में जाने से पहले अंगीकार करते हैं, जैसे दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर के नाम से तेरे सम्मुख आता हूं और आज मेरा परमेश्वर तुझे गोलियात मेरे हाथ में कर देगा। That was a declaration, a prophecy. भविष्यवाणी में एक ऐसी सामर्थ है जो हो सकती है यदि आप विश्वास से अंगीकार करें। आज आपकी परिस्थिति जो गोलियात के समान है, एक छोटे से विश्वास के पत्थर से आप उसको गिरा सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। आप ये अंगीकार करें, आज आप ये भविष्यवाणी करें, एक प्रोफेसी करें that you will live, you will not die, you will succeed in your life no matter what, and you will not give up. आप ये भविष्यवाणी करें कि आप जिएंगे, आप मरेंगे नहीं, आप शैतान से हारेंगे बिल्कुल भी नहीं, और प्रभु यीशु के नाम से आप उसके योद्धा हैं और जयवंत होंगे, जो कि आप हैं भी। हालेलुया, आमीन। यदि विश्वास करेंगे तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके साथ इस वक्त मौजूद है। वो हर जगह है। शैतान जानता है कि आपकी प्रोफेसी में कितनी सामर्थ है। आपके अंगीकार, आपकी भविष्यवाणी में एक आग और एक ऐसी सामर्थ है जो दुष्ट आत्माएं और शैतान बहुत अच्छे से जानता है, और वो नहीं चाहता कि आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके इस्तेमाल करने से
शैतान हार जाता है। जब आप कोई भी भविष्यवाणी करते हैं, यदि आज हम इस दुनिया में हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फायर, तो हम जो बोलते हैं वो सब सुनाई देता है। लेकिन जब हम भविष्यवाणी करते हैं आत्मिक युद्ध में और परमेश्वर के आगे, तो वो स्वर्ग में प्रकट होता है। जब आप यीशु के नाम से कुछ चीज बांधते हैं इस पृथ्वी पर, तो वो स्वर्ग में बांधी जाती है। ये वचन कहता है। जब आप कहते हैं यीशु के लहू से मैं इन दुष्ट आत्माओं को जलाता हूँ, पवित्र आत्मा की आग की सामर्थ्य से मैं इन दुष्ट आत्माओं को बांधता हूँ, तो स्वर्ग में वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में एक्टिव हो जाता है। वो आपके मुख से निकला हुआ वर्ड, वो फायर और वो सामर्थ में प्रकट हो जाता है। हालेलुया, आमीन। सो भविष्यवाणी अपने मुख से करिए। भविष्यवाणी करने के लिए आपको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप, मैं, हम सब परमेश्वर की संतान है। पौलुस कहता है यदि कोई एक पर्टिकुलर सोचे कि सिर्फ हम ही प्रभु के हैं, नहीं, हम सब प्रभु के हैं। अपना युद्ध लड़ने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक, और वो है प्रार्थनाओं की, और जो आप स्वयं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और मैं इसमें कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। युद्ध अकेला ही लड़ा जाता है, लेकिन संगति भी बहुत जरूरी है। और उस संगति के लिए आप किसी भी चर्च में जा सकते हैं, लेकिन जहां भी जाएं वो कलीसिया जीवित कलीसिया होनी चाहिए। सिर्फ जाके गाना गा के, स्तुति आराधना करके, वचन सुन के फॉर्मेलिटी के लिए मत आइए। वहां परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको छूनी चाहिए, आपको दर्शन दिखाना चाहिए, आपसे बातचीत करना चाहिए। जब आप वहां से निकले तो आप कुछ लेके निकले प्रभु यीशु के नाम से। आपका जीवन पहले जैसा ना रहे, नया जीवन बदल जाए, नया जीवन आप जीने लग जाए, नई सोच आपकी उस संगति से हो जाए। हालेलुया, आमीन। यदि हम आयुब की किताब देखते हैं वचन में, यदि हम आयुब के बारे में पढ़ते हैं, तो शैतान ने आयुब की परीक्षा ली, बट उस परीक्षा लेने से पहले वो परमेश्वर की प्रेजेंस में गया था और परमेश्वर ने पूछा स्वर्ग में, तू कहां से आता है? तो शैतान ने बोला, मैं पृथ्वी में ऐसे घूमते घामते आया हूं। यदि आप सोचते हैं कि आपके दुआ करने से शैतान वहां से चला जाएगा और वापस नहीं आएगा, यू आर रॉन्ग। जो शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता है, वो कहीं भी रह सकता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर, अपनी आत्मा में एक आग की तरह रखेंगे, तो शैतान आपको छू नहीं सकता। वो पास रह सकता लेकिन छू नहीं सकता। हालेलुया, आमीन। तो मैं चाहूंगा कि आज आप ये अंगीकार करते रहें, कि ये प्रोफेसी करते रहें कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपको विक्टोरियस कर चुका है। इट इज डन, वो हो चुका बहुत पहले। परमेश्वर का प्रिय पुत्र, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठा मुर्दों में से, सारा अधिकार उसके पास आ गया। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसके पास है, अंधलोक की कुंजियां यीशु के पास है। शैतान को वो हरा चुका है और सारा अधिकार हमें दिया। पवित्र आत्मा हमें सौंपा गया है। पवित्र आत्मा हमें ज्ञान देता है शैतान को हराने का। वचन 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 ही आपका एक लौतरा, आपका एक सहारा है, आपका हथियार है, आपका विजय दिलाने का एक मीडियम है, एक सोर्स है। सारे हथियार वचन में दर्शाए गए हैं, वचन में बताए गए हैं। सारे हथियारों की इंपॉर्टेंस वचन में बताई गई है। हर एक आत्मिक युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो वचन ही है, क्योंकि वचन ही के अलग अलग रूप हैं। बेल्ट ऑफ ट्रूथ वचन है, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस वचन है, शूज ऑफ गॉस्पेल वचन है, शील्ड ऑफ फेथ वचन है, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन वचन है, और स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड, सब वचन है। वचनों के द्वारा ही आपका उद्धार है। जब हम वचन पढ़ते हैं, हम उसके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं, हम उससे जुड़ने लग जाते हैं। अब परमेश्वर का वचन हमसे बात करने लग जाता है, हमें सिखाने लग जाता है,
और हम विश्वास करने लग जाते हैं। फिर हम YouTube पे या अपनी कलीसियाओं पे परमेश्वर के वचनों को और क्यूरियोसिटी के साथ हम ढूंढने लग जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा विश्वास आता है। You are victorious in the name of mighty Jesus. I'm telling you this today. जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, उस दिन हम जीत गए थे। It is being called the day of resurrection. तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वचन आपको छुआ हो और आपके जीवन में एक बेदारी को लाए, आपके विश्वास को जगाए और आपको एक सच्चाई दिखाए कि पैदा होने से पहले आपके परमेश्वर ने यदि आपको चुना है तो आपको उसने एक विक्टोरियस पर्सन घोषित कर दिया है। आप पे परमेश्वर की विक्ट्री की मोहर लगी हुई है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इस सभा के समाप्त होने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपकी निकटता में आते हैं। प्रभु, आज जितने ये लोग देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, मैं नहीं जानता इनकी क्या परिस्थितियां हैं या इनके क्या स्ट्रेस है, क्या बर्डन है प्रभु। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ प्रभु, असंभव को संभव करने वाले आप है प्रभु। पवित्र आत्मा की आग इन सबको छूने पाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, आपके धर्मे दाने हाथ से प्रभु इनके जीवन को अपने कंट्रोल में ले लीजिए और प्रभु ये अंगीकार, ये भविष्यवाणी करने लग जाए प्रभु, और यीशु के नाम से ये जान ले सच को कि जो मुख से निकलता है परमेश्वर पे विश्वास करके वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। उसमें एक सामर्थ और आग है। जो ये पृथ्वी पे करेंगे वो स्वर्ग में सुना जाएगा यीशु के नाम से। प्रभु इन सब के प्रभु हृदय को छू ले, इनके मन को छू ले, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वो ही है प्रभु। इनके मन की रक्षा कर, शैतान इनको प्रभु रिसीव ना करने पाए, ना इनको धोखा देने पाए प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ हल पर रहेगा प्रभु। तेरी महिमा हो। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देता है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, कबूल कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। सो अब हम मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, keep watching our videos and thank you so much for joining me, my whole family. I'll see you soon.